So moving ahead, so कल हमने typography देखी थी. So when I say a visual hierarchy, this is what I mean by that. Just read this and you will realize कि उसमें जो लिखा है that actually works. So why this happens? किसी ने बताया नहीं, but still we are following the text. Why? Because there is this font hierarchy that has been created. कि जो सबसे बड़ा है सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद जो सेकंड हाईलाइटेड है. सो हाउ ब्रेन वर्क्स इज, आप जब कोई भी चीज देखते हो तो रजिस्टर सब हो जाता है, ठीक है, उसको हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं. सो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है, बट देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग्स. सो आप सबसे पहले बड़े टेक्स्ट को पढ़ते हो, फिर उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट है उसको पढ़ते हो, देन यू डायरेक्टली मूव हियर एंड देन यू ट्राई टू रीड दिस. लेकिन ये बहुत ज्यादा है, सो आप इसको बीच में छोड़ देते हो एंड देन यू ट्राई एंड सी दिस, बट वेरी रेयरली. सो दिस इज कॉल्ड एज अ विजुअल हायरार्की. तो हम भी जब होम पेज बना रहे हैं, सो नाउ दिस इज अ विजुअल हायरार्की. मेरा सबसे पहले ध्यान यही जाएगा. छोटा सा लाइन है, छोटा सा टेक्स्ट है, डोंट जस्ट प्रेजेंट पिच, दैट्स इट. उसके बाद मेरा सबसे सेकंड जो ध्यान जाता है वो बटन पे जाता है, साइन अप फॉर फ्री. उसके बाद मैं वापस ये टेक्स्ट पढ़ता हूँ. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ हायरार्की, ठीक है. और the very first behavior of any user nowadays is not clicking, it's scrolling. So इन्होंने क्या किया है, स्क्रॉल पे हल्का सा एनिमेशन दिया है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये मूव हो रहे हैं, राइट. एंड ये जो ग्राफिक भी यहाँ पर दिया है ये भी खुद एनिमेट हो रहा है. सो यूजर क्या करता है, रुकता है, देखता है कि क्या कर रहा है एनिमेशन, करेक्ट. फिर जाके वो नीचे देखता है. और सो देयर आर मोर एनिमेशन. सो एनिमेशंस हुक बनाते हैं. बट इफ यू सी द विजुअल हायरार्की स्टिल देयर. यहाँ पर इन्होंने फील्ड बटन रखा था, प्राइमरी बटन, और यहाँ पर इन्होंने फिर सेकेंडरी बटन रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको ये हाईलाइट करवाना है हाउ पिच वर्क्स. फिर उसके बाद आपको ये क्लिक करना है तो करो, नहीं करना है दैट इज फाइन, बिकॉज दिस इज नॉट देयर प्राइमरी एक्शन. देयर प्राइमरी एक्शन इज दिस साइन अप, इसलिए यहाँ पर भी साइन अप हाईलाइटेड है. और फिर ये इनका टर्शरी है कि आपको अगर अंदर जाना है तो ठीक है, देयर इज एन ऑप्शन, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, ठीक है. सारे सेक्शंस में ये देखो, जिसपे ज्यादा फोकस नहीं करवाना है बट वी स्टिल नीड अ कॉल टू एक्शन, देयर इज अ टर्शरी कॉल टू एक्शन. सी, और ये कार्ड्स ऑफ कोर्स क्लिकेबल है, एवरीवन नोस. अगेन जैसे ही अब इन्होंने दो चीज यूज की है, एक उन्होंने उनका जो प्राइमरी कलर है उसका कॉल टू एक्शन लिया है, और अगर सेक्शन पूरा उस कलर का है तो उन्होंने एक और ग्रेडियंट वाला बटन लिया है. बट इसका उन्होंने कैसे यूज किया है, व्हाइट के ऊपर यूज नहीं किया है, क्योंकि एज आई मेंशन व्हाइट के ऊपर ये कलर विजिबल नहीं होता है. इसलिए दिस बटन विल ओनली बी विजिबल व्हेन द बैकग्राउंड इज दिस डार्कर वन, ठीक है. सो दिस इज डिफाइंड इन योर कंपोनेंट शीट या ब्रांड्स, वैसा, ठीक है. सो दिस इज द विजुअल हायरार्की. सो हम इस पे थे. सो हमने देखा व्हाट इज. अरे वो पेज फिर से एक बार दिखाओगे क्या? एक मिनट. सो हर्ष भाई कलर पण चेंज थे जो है. एक मिनट. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हमारी फॉन्ट की हायरार्की ठीक होती है, द स्ट्रक्चर लुक्स गुड, और जो हमको यूजर को देना है या जो हमको यूजर से करवाना है वो हम करवा सकते हैं. कीप योर क्वेश्चंस written somewhere with you. I'll take a special question answer का session after this only, but let me first complete, उसके बाद we'll take up the questions, ठीक है. बीच में फिर वो flow break हो जाता है, so entire that journey breaks. So what we'll do is we'll first go through this visual hierarchy. So font का हमने देखा कि this is how you create a visual hierarchy using the fonts. अब font में there are multiple things जो हमने कल भी देखा था. एक थी line height, which is nothing but spacing between the two lines, and second is the letter spacing. So if you see the first line में जो spacing है, letter spacing, वो कम है,
whereas यहाँ पर जो देखोगे लेटर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, करेक्ट. So that is how you visually differentiate between the line height, letter spacing. Okay. Again, what we saw the next is for serif fonts and sans serif fonts. So serif fonts have this edges, right? Extension होता है serif fonts में. sans serif में कोई extension नहीं है. दिख रहा है? serif में there is an extension. sans serif में there is no extension. Now इस पे ध्यान देना because this is more to do with the website और उसमें हम fonts कैसे यूज करते हैं. ये वाला टैब. So see display कहाँ यूज होता है? मॉडल टाइटल्स में, कि जब हमारे कोई पॉपअप वगैरह आता है तो उसमें फॉन्ट का साइज बड़ा है बट इट इज नॉट बोल्ड. क्यों? क्योंकि एक पॉपअप का टाइटल बड़ा हो सकता है बट जो हेडर है वो उससे ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए. सो इफ यू फोकस हियर तो हेडर पे ज्यादा प्रोमिनेंस है. सो जितने भी हेडर होंगे हमारे वो सब सेम साइज के होने चाहिए. व्हेन आई से हेडर दैट मींस द पेज टाइटल. ठीक है. पेज टाइटल इज नथिंग बट दिस, एग्जांपल दिस. ठीक है, दिस. लेकिन दिस इज माय टाइटल 1 जो मैं यहाँ देख रहा हूं. दिस इज द टाइटल 1. फिर उसके बाद है मेरा टाइटल 2 जो हमारे टैब्स पे आ जाते हैं, फॉर्म पे आ जाते हैं, जो विच इज द सब टाइटल्स. एंड देन फिर आता है हेडलाइंस जो ये है. इसको हम हेडलाइंस बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हेडलाइंस. देन फिर बॉडी कॉपी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है. और कैप्शन इज नथिंग बट जो छोटे हमको नोटिफिकेशंस जैसे देने होते हैं ना, जैसे हमने लिखा था न्यू बैच स्टार्टिंग 14 अक्टूबर, सो दैट इज अ कैप्शन फॉर अस. ठीक है. या फिर हम उसको एक हेडलाइन में भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन. बट दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग द फॉन्ट्स. तो ये जो पॉइंट लिखा है उससे 2 पिक्सल आप सिर्फ ऊपर बढ़ाओगे तो दैट बिकम्स अ if 2 नंबर बढ़ाओगे so that becomes a pixel. ठीक है. So it's an approximate number. So अगर यहाँ पर 42 दिया है so it can be 44 pixel. Header यहाँ 34 दिया, it can be 36 to 38 pixels also. But this is not defined. ये कोई फाइनल नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये कहीं डिफाइन है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है. और सेकंड व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इज वेबसाइट में कभी भी कुछ भी हो जाए, the least, make a note of this, the least size of the font that you'll use is 12 pixels. ठीक है, which is rarely used, you know, either in footer, copyright का text या एकदम छोटा कोई नोटिफाई करना है जैसे हमने यहाँ देखा था. जैसे ये लिखा है नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, दिस कैन बी 12. ठीक है, यहाँ इन्होंने ये लिखा है by submitting this form, this can be 12, but nothing more than that. ठीक है. Moving ahead to the spacing now. Spacing कितनी important है. So ये दोनों में same amount of text है, same है सब कुछ, लेकिन only difference here is the spacing, the white spacing. तो लास्ट में भूमि ने शेयर किया था, भूमिका ने, भूमिका. So इसमें स्पेसिंग का इशू है ये वाले में. तो यू सी ये बहुत क्लटर लग रहा है. देयर इज नो सेंस ऑफ ब्रीदिंग स्पेस. यहाँ पर वाइट स्पेस ही नहीं है तो इसको पढ़ने में डिफिकल्टी लग रही है. वेयरएज सिर्फ यहाँ पर थोड़ी स्पेस ऐड की है आफ्टर हेडर, तो ये वाला कितना सोबर लग रहा है ना. सो इमेजिन दैट जस्ट बाय एडिंग सम वाइट स्पेस द एंटायर सेक्शन लुक्स गुड, इट लुक्स रीडेबल. अगर वेबसाइट में टाइपोग्राफी ठीक नहीं है या वाइट स्पेस ठीक नहीं है तो वेबसाइट का फील अच्छा नहीं आएगा, कितने अच्छे कलर इलस्ट्रेशन डाल दो. इसलिए ये टाइपोग्राफी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
Now, when I was talking about hierarchy, this is what I was talking about. ये जो title है, which is the highest priority. उसके बाद ये वाला है, the body copy. And उसके बाद third is this, first city to visit. ये वाली लाइन कभी भी कोई फर्स्ट नहीं पढ़ेगा. So if you see, इन्होंने opacity wise बताया है कि फर्स्ट जो है that is the highest, 85 opacity है. Opacity मतलब transparency. ठीक है. So ये exact black color नहीं है. आप जैसे उसकी ओपेसिटी कम करते जाओगे वो ग्रे होता जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है ऑफ कोर्स. फिर सेकंड इज द बॉडी कॉपी जो 60% ओपेसिटी एंड द थर्ड इज द स्मॉल टेक्स्ट अबाउट, उसको 50% ओपेसिटी. तो विजुअली इट लुक्स अपीलिंग, विजुअली इट मेक्स यू रीड. अगर ये सब कुछ ब्लैक होता है तो आपकी आंख जस्टिफाई नहीं कर पाती मैं किसके पर ज्यादा ध्यान दूं या मैं क्या पढ़ूं या क्या नहीं पढ़ूं, है ना. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, देखो डिस्प्ले. इट इज द मेन जो वेबसाइट का होता है ना फ्रंट, ये इज द डिस्प्ले. ठीक है, सॉरी. फिर उसके बाद हेडिंग, अगर ये सेक्शन है तो ये इसका हेडिंग है. ठीक है. ओवरलाइन विच इज द थर्ड प्रायोरिटी एंड बॉडी विच इज द सेकंड प्रायोरिटी. So visually, if you see, you have to create this balance. You have to create this contrast between the fonts. तो font अलग अलग यूज नहीं करना है, font एक ही है ये, लेकिन उसमें हायरार्की क्रिएट की है यूजिंग opacity, using colors, I mean black, gray of course, using the font weight. So कल हमने font weight के बारे में बात नहीं की थी, but what is font weight? So यहाँ पर अगर हम वापस ये एग्जांपल पे आए, so header है, so it is bold. ठीक है. टाइटल जो है that is medium. हेडलाइंस, बॉडी, those are all regular. और जो डिस्प्ले है those are all light. so हर फॉन्ट के अलग अलग फॉन्ट वेट्स होते हैं. किसी में सेमी बोल्ड भी होता है, किसी में इटैलिक्स भी होता है, किसी में थिन भी होता है जो लाइट से भी पतला फॉन्ट होता है, किसी में ब्लैक होता है जो बोल्ड से भी बहुत थिक होता है. ठीक है. so you create that visual hierarchy using font weights and colors, of course opacity. ठीक है. so अभी जिसको जो डाउट था, ask me those doubt with regards to your typography or hierarchy or color or whatever. एक एक करके raise your hands in the chat and I'll call the name. ठीक है. उनका તમે ઈ જે પેજની જે વેબસાઇટ દેખાડી હતી ને એના અંદર લાસ્ટમાં છે ને કલર ચેન્જ કરેલો છે એ લોકોએ બટનનો. હા. આમ જનરલી તો સાઇન અપ નો જ બટન હતો ઈ. તો આમ તો ચેન્જ નહીં થવું જોઈએ ને કલર એનો. તમે કહેતા હતા ત્યારે બધા that is what I said. if you listen clearly attentively कि ये जो कलर है, ठीक है, ये पहली बात व्हाइट पे नहीं दिखता है. उसके दूसरी चीज, ये बटन का यही सेम बटन अगर मैं ये बैकग्राउंड पे डालूंगा तो वो नहीं दिखेगा. तो इसलिए उन्होंने कंपोनेंट्स में वैसा बनाया है कि if there is a dark background and if I still want to add the CTA, this is the color I'll be using. हाँ ये तो खबर थी, but they should then change the background according to that na, No, because no, primary no. their color is violet na. No, So no, button no. violet na It rakine does not work that way. It does not work that way. If the section is on a darker background, your components should have, designed in a way कि वो darker background पे भी दिखे. So just because you have to use the same button, you won't change the background. That doesn't make sense. Background तो रहने ही वाला है. So your component needs to be such कि वो दोनों को align हो. So इसलिए अगर अभी हम dark mode या light mode भी देखें, so उसमें भी दो component बनते हैं. अगर डार्क मोड है तो उस पर बटन का कलर अलग होगा, लाइट मोड है उस पर बटन का कलर अलग होगा. वैसे ही अगर आपकी वेबसाइट पे आपको पता है कि देयर वुड बी मल्टीपल कलर्स यूज्ड, ठीक है, सो आपकी जो कंपोनेंट की स्टाइल शीट बनेगी उसमें भी आपके मल्टीपल कलर ऑप्शंस बनेंगे, वन फॉर द लाइटर बैकग्राउंड, वन फॉर द डार्कर बैकग्राउंड. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि जब व्हाइट में है वी विल यूज दिस कलर एंड जब डार्क में है दे विल यूज दिस कलर. इट इज वेरी स्टैंडर्ड दैट दे हैव डन.
ओके, और फॉर एग्जांपल के इसके बाद और एक शायद कोई पेज रहता, तो उन लोग यही फिर येलो कलर कंटिन्यू करते। यस, ओके, सो भाई अगर और डार्क बैकग्राउंड है और अगर उनको प्राइमरी then they'll choose करना है, they'll choose darker color according to the yellow color just because they have already used yellow color, नहीं, or लेआउट they can बनता change. है तो ऊपर वो कंपोनेंट बनता है। सो पहले स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर के ऊपर वो बटन्स यूज होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर। सो अगर हम यहाँ देखें, सो द फर्स्ट कोड इज यू नो इट इज विजुअली गुड, उस पे कलर यूज किया है, थोड़े ग्राफिक्स यूज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर इनको बटन डालना होता सो वो येलो वाला यूज करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने व्हाइट में यूज किया, सो दे आर अगेन यूजिंग अ पर्पल वन। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, मान लो कि उधर ये पेज पे भी उनको बटन डालने का है, ये सो रहा, वो येलो के बदले, अब फर्स्ट पेज पे तो उन्होंने येलो डाल दिया, तो उन लोग येलो के बदले दूसरा कलर डाल सकते हैं जो विजिबल हो, नहीं जस्ट बिकॉज उन लोगों ने येलो यूज किया है तो उनको येलो यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं होता है कि जब मैं पेज बना रहा हूँ एंड रैंडमली डिसाइड द कलर्स, ठीक है। इफ यू आर डिजाइनिंग दिस, सो आपके जो प्राइमरी बटन्स है, सेकेंडरी बटन्स है, टर्शियरी बटन्स है एंड उनके वेरिएशंस, वो आप पहले डिफाइन करके रखते हो, वो आप पहले डिफाइन करके रखते हो। ये डार्कर बैकग्राउंड पे दे विल बी दिस कलर्स ऑफ दिस कलर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कॉल टू एक्शंस, ठीक है। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड पे देयर वुड बी दीस थ्री ऑप्शंस फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन अप, सो सब कुछ सेम है, सिर्फ विड्थ बड़ी है, विच इज फाइन, बट द बटन इज द सेम। इज योर डाउट क्लियर या अभी भी? नहीं समझ गया शायद। सेकंड आई गेस जिगर। सर ये इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? उस पे आते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन? हम्म, अच्छा। नहीं मतलब ये फिग्मा और ये टेक्स्ट के रिलेटेड है, वो इसमें बाद में पूछू ना। वो सॉरी, फिग्मा और टेक्स्ट बटन के रिलेटेड है, वो बाद में पूछू या अभी पूछू? फिग्मा और फिग्मा में कुछ तो टेक्स्ट देते हैं ना, कंटेंट डालते हैं, उसके रिलेटेड है। हाँ, देखिए ना टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी मतलब जो अपन टेक्स्ट डालते हैं आर्टबोर्ड पे या फ्रेम पे, राइट, तो उसके पीछे बहुत बार बटन देते हैं, तो वो मैंडेटरी होता है क्या? मतलब रेक्टेंगल देते हैं, सॉरी। नहीं समझा मैं, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड टेल मी? हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, जैसे कि ये है, इसमें ना एक्चुअली दिस इज टू थिंग, वन इज रेक्टेंगल एंड वन इज टेक्स्ट, तो ये दोनों कंपलसरी होते हैं देने के लिए, रेक्टेंगल देना पीछे। रेक्टेंगल क्यों दिए है? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, रेक्टेंगल का ओके, क्या रीजन है? ओके, सिर्फ बटन पे ही जरूरत होता है वैसा। हाँ ऑफ कोर्स। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ प्रियांक। प्रियांक क्या और क्वेश्चन हाँ, प्लीज? मैं ये कह रहा था कि अपन मीन्स अगर हमने पेस्टल कलर्स यूज़ किए हैं, सो मीन्स ये मैंने इनकी वेबसाइट देखी थी, बुल्सप्री की, जो इन्होंने बनाई, प्रतीक भाई ने। सो उन्होंने उस पे वो पेस्टल कलर्स को यूज़ किए हैं, करेक्ट? तो अभी फिर उन्होंने येलो भी यूज़ किया है, तो उसमें वाइट क्यों यूज़ किया? मीन्स वो एक थोड़ा कलर के रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा। और पर फ्री में कोई पेस्टल कलर्स नहीं है। नहीं, वो ब्लू और रेड है ना, पर्पल और रेड है वो थोड़े। कहाँ पे? आई एम लुकिंग एट देयर वेबसाइट, आई डोंट सी एनी पेस्टल कलर। है ना वो जो लड़के का ये है, एक मिनट, मैं भी ओपन कर।
वो जो लड़के का वो बनाया है उसमें स्टॉक गेम्स खेलो, बुल्स फ्री वेबसाइट की बात कर रहा हूँ सर जी। नहीं, आई एम नॉट फॉलोइंग हिम। एक मिनट मैं लिंक शेयर करता हूँ। लिंक तो है मेरे पास। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं। लेट मी शेयर माय वो स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, बताइए इसमें। हाँ, तो ये जो लड़के के पीछे वो जो बैकग्राउंड का वो जो यूज किया है कलर, वो रेड एंड ब्लू, वो पेस्टल कलर्स ही है ना, वो जो बुल्स और बनाए हैं, बुल और बियर वो। Those are not pastel colors. अच्छा, So pastel colors are very light. ये pastel colors नहीं है। आई मीन टू से कि थोड़े वो लग्जरियस कलर्स, अगर मैं मेरा नेम मैंने रॉन्ग ले लिया होगा, वो जो लग्जरी कलर्स दिखते हैं ये वो लग्जरी कलर्स के इसमें आता है ना। इस वेबसाइट में मेन कलर्स क्या है आपका? एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मीन्स अभी आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, ये वही सेम मीन्स पेस्टल कलर्स मीन जो भी ये कलर है वैसा यूज किया है। तो अगर समझो मेरी पूरी वेबसाइट ऐसे ही कलर में होती है जैसा अभी इसका ये बैकग्राउंड है, तो उसमें विजुअल हायरार्की जो हम फॉन्ट्स का बनाएंगे तो वो अक्सर वाइट कलर में ही होगा जैसा इसमें है, या फिर कैसा कलर होना चाहिए उसमें। So see again, by the way, ये वेबसाइट हमने नहीं डिजाइन की है। इसके पहले जो वेबसाइट थी वो हमने डिजाइन की थी, ठीक है। सो इसमें भी अगर देखा जाए तो इनका विजुअल हायरार्की ऑफ हो चुका है, क्योंकि ये वाइट सेम है, ठीक है। दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर, बट आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने क्या किया है अभी। ये भी पूरा देखा जाए तो इतना क्लटर इलस्ट्रेशन यूज नहीं करते हैं, और इलस्ट्रेशन के स्टाइल भी अलग है। इफ यू सी दिस इज लाइक बिग एंड बोल्ड एंड दिस, तो ये इन्होंने कहीं से उठाए हुए इलस्ट्रेशन, तो इट इज नॉट इन सिंक। इसको भी ऐसा टेढ़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसमें वो इलिस्ट्रेशन के बाजू में बराबर नहीं है, मतलब फिर नहीं है। तो फिर अगर यही चीज लिखने का ही है तो फिर इसको कैसे लिख सकते थे इन लोग? क्या? लाइक ये इलिस्ट्रेशन है और उसके बाजू में क्रिएट पोर्टफोलियो लिखा है, तो यही चीज लेकिन इन लोगों को मेंशन करने का ही है वेबसाइट पे, तो इन लोग कैसे फॉर्म अलग लेआउट या फिर कैसे स्ट्रक्चर में? लेआउट ठीक है, ठीक है, लेआउट इज फाइन, लेकिन इफ यू सी द टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन यूज्ड इज डिफरेंट। तो ये जो टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है, अगर ये यूजर दिख रहा है, ठीक है, हाँ, सो ये इलस्ट्रेशन टाइप इज डिफरेंट। इनका देखो, ये ग्रेडियंट है यहाँ पे पैंट में। ये जो टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कैरिकेचर है, ये अलग है यहाँ पे। वैसे अगर ये देखोगे तो ये पूरा अलग है, यहाँ पर कोई ग्रेडियंट नहीं है। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन। ओके, सो मतलब वो कलर्स भी सेम ही होने चाहिए थ्रू आउट। कलर सेम होने चाहिए, और इनका फेशियल एक्सप्रेशन में जो स्ट्रोक्स यूज किया है वो, और इसमें जो स्ट्रोक यूज किया है, इसमें जो हाथ है देखो इसमें स्ट्रोक्स है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगेन ये और एक थर्ड टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है जिसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। सो ये इन्होंने 3 अलग अलग टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन एक वेबसाइट में यूज किया, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ओके, और ये जो बाजू में जो इन्होंने लिखा है वो बराबर है ना फिर? वो भी उसमें फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये रेड और ये ब्लैक है, दोनों हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स है। तो फिर क्या यूज करना चाहिए था? लाइक इसको या तो इन्होंने ब्लैक यूज किया होता, या इनका ये जो ब्लू है वो यूज किया होता, तो फिर भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बनता। फिर दोनों भी तो हाई कॉन्ट्रास्ट ही हो गया ना फिर से, बिकॉज ये जो उन लोगों का कलर है वो पहले से हाई कॉन्ट्रास्ट में। ये देखो इन्होंने यहाँ पर ब्लैक के व्हाइट के ऊपर ब्लैक यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर ये हाईलाइट किया है, ये ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। वापस यहाँ जाओगे तो ठीक है, ये तो अलग है, यहाँ पर अलग कलर है।
ये और ये दोनों कलर सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टाइटल है उसका कलर अलग है ना। और फिर इसका फॉन्ट साइज और इसका फॉन्ट साइज सेम है, सिर्फ कलर अलग है। सो विजुअल हायरार्की यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है। हमने जो ये एग्जांपल दिया था, तो ये क्रिएट पोर्टफोलियो मतलब छोटा होना चाहिए था कंपैरेटिव। ये रहा। हाँ करेक्ट, क्रिएट पोर्टफोलियो छोटा होना चाहिए था, क्योंकि पेज का हेडर अगर बड़ा है, so title 1 title 2 needs to be different. So title 1 is their title, ये जो लिखा ना, how to compete on Bullspree, हाँ वो। हाँ, टाइटल 1 है वो। हाँ, and title 2 should be create portfolio, then it can ओके be a hierarchy. ओके। हाँ, लेकिन ये क्रिएट पोर्टफोलियो का अगर यही सेम कलर होता, बुलस्प्री का जो कलर है, तो भी तो चलता फिर अगर वो साइज छोटी होती वो तो फिर से हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। लाइक नीचे नहीं तो ब्लैक कलर में लिखा है और ऊपर बुलस्प्री का उन लोगों ने वो कलर यूज किया जब ब्लैक में वो लाइट करने की जरूरत है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। है। ओके, उसको और लाइट करना पड़ेगा। यस, और मतलब अभी तो ब्लैक ही है, वो लाइट है ही नहीं। ओके, वो प्योर ब्लैक है मतलब कहीं ना कहीं यूज किया। So ठीक when I say same type of illustration, what I mean, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है सब लाइन में है और उसके बीच में फिल किया हुआ है, करेक्ट। अगेन लाइन में है और उसके बीच में कुछ फिल है, एंड इफ यू सी देयर इज दिस ब्लैक थिंग कमिंग आउट, दिख रहा है सब में। सो दीज आर ऑल सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस दैट वी आर यूजिंग। यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो सिमिलर, सब लाइन में है और उसमें कहीं बीच में कुछ फिल किया हुआ, दैट्स इट। So this is how you use a similar type of illustration. So now typography we saw कि कैसे hierarchy बनती है, कैसे different flows होते हैं। So now let's move to images, how to use images, ठीक है, and about illustration. Okay, so let me, yes. So I'll present a good this thing. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन। सो इलस्ट्रेशन सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जस्ट फॉर आवर नॉलेज ये क्या क्या टाइप होते हैं। ये मिनिमल इलस्ट्रेशन, इन्होंने इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना कोई स्ट्रोक वोक के एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन बनाया है। बिग एंड बोल्ड, सो एवरीथिंग इज बिग। तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिगर ऐसा नहीं होता है ना, उसके हाथ इतने बड़े हैं, उसके बाल इतने बड़े हैं, मुंह एकदम छोटा है, करेक्ट। सो ये एकदम लिखा है ना जैसे हाइपरबोलिक रिप्रेजेंटेशंस, कि जहाँ पर यूजर बहुत ऐसा मोटा मोटा दिखेगा, उसका मुंह छोटा दिखेगा। सो यूजर और बिग एंड बोल्ड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। 3D इलस्ट्रेशंस जिसमें आपका 3D इफेक्ट है, ये तो गोज विदाउट सेइंग व्हाट इज अ 3D। टाइपोग्राफी ये वेबसाइट में हम यूज नहीं करते हैं। रेट्रो, जहाँ पर ऐसे कलर, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ रेट्रो कलर टाइप, थोड़ा ऊपर ग्रेन होता है, थोड़ा सा वो होता है ना पुरानी मूवी टाइप, वैसा टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है। लेस कलर्स बेसिकली। ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशंस, सो ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइंस, डॉट, उसको यूज करके जब हम कोई इलस्ट्रेशन बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशंस। इसके यूजुअली पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। कैरिकेचर्स व्हिच इज नथिंग बट एनी ह्यूमन फिगर, या कोई कोई भी फिगर होता है जो ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी हो, वी कॉल देम एज कैरिकेचर्स। कॉमिक्स, ऑफ कोर्स, दीज मिनिमल सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन जो हमको कॉमिक्स में देखने को मिलता है ना, दोज टाइप आर कॉल्ड एज कॉमिक इलस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स इसमें कोई ज्यादा ये नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है या प्रिसिशन नहीं होता है, वो हाथ से कैसे ड्रॉ कर लेता है फटाफट, वैसे टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस। और भी स्टडी करना है, सो यू कैन सिंपली गो टू ड्रिबल एंड सर्च जस्ट इलस्ट्रेशंस, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ओके। बट जब हम वेबसाइट पे कोई इलस्ट्रेशन यूज करते हैं, डोंट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन, यूज सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन एंड मैच द कलर्स आल्सो। तो जैसे मैंने लियोनाइन के इसमें बताया था, सो 3 कलर ही यूज किए हैं, ठीक है, बट वही 3 कलर हमने सब जगह यूज किया। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर अलग अलग इसमें यूज किया। सो एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दोस 3 कलर्स ओनली, ठीक है।
So now let's see some examples of how to use images. क्योंकि वेबसाइट में सिर्फ इलस्ट्रेशन यूज होगा ऐसा नहीं है, ठीक है. So see, this is an example of how to use images. So अगर मैं पहली इमेज देखूं, करेक्ट, so it is not that appealing, उसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्लो नहीं है ना, एकदम ब्लैंड है. So मेरा जो टेक्स्ट है वो भी उसके ऊपर ब्लैंड ही लग रहा है. At the same time, if I see the second one, तो photo itself is so great कि वो दिखने में अच्छा लगता है, तो इंसान ना झक मार के पढ़ेगा क्या लिखा है, चल पढ़ता हूँ. सिर्फ इतना सही टेक्स्ट है और इट इज सो नाइस, मिनिमल डिजाइन, परफेक्ट, एकदम सिंपल, टू द पॉइंट, है ना. सो दिस इज हाउ इमेजेस कैन बी यूज्ड. लेट मी पुल अप वन मोर एग्जांपल. सो हम स्टॉक इमेजेस यूज करते हैं. सो ऐसी जो स्टॉक इमेजेस होती है, नेवर यूज देम, क्योंकि सबको मालूम है कि ये फेक है, सबको मालूम है कि ये उनके ऑफिस की नहीं है, सबको मालूम है कि स्टेटस स्टॉक से ली हुई है. Whereas if you see use some candid photos ऐसे टाइप की, जहाँ कोई बात कर रहा है या फिर कोई असली लोग दिख रहे हैं, it appeals more compared to this one, है ना. Again, a very good example of how to use images. अब फर्स्ट इमेज आपको शायद लगी अच्छी है, मस्त है एकदम, लेट मी यूज इट. लेकिन if you are planning to use some text on that image, ऐसा तो वो दिख ही नहीं रही है, पढ़ने में नहीं आ रहा है टेक्स्ट. So it's a bad experience for the user. So instead if you use some image like this, जहाँ पर image भी है, I can see the diamonds and everything, at the same time I also see the text, that looks good, है ना. So एक font hierarchy भी है, visual hierarchy भी है और color contrast भी है. Again a very good example of what images to use, ठीक है. So first वाली इमेज में उन्होंने जिम बता दिया है, लेकिन वो बोल क्या रहे, न्यू स्पोर्टिंग गुड्स एंड इक्विपमेंट. तो ये आदमी को देख के समझेगा नहीं, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है शायद. सॉरी, अगर ये आदमी को देखोगे तो समझेगा नहीं कि दे आर सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड गुड्स, क्योंकि जिम में आदमी खड़ा है पर जिम इतना फोकस में नहीं है. Whereas if you see the second element, एक डंबल दिखा दिया है, तो स्ट्रेट अवे क्लियर फोटो है, रेलेवेंट फोटो है कि दे आर सेलिंग स्पोर्टिंग गुड्स एंड इक्विपमेंट, है ना. अगेन एन एग्जांपल, नेवर यूज पिक्सेलेटेड इमेज. अगर हाई रेजोल्यूशन में नहीं मिल रहा है या आपको जो रेजोल्यूशन में चाहिए, साइज में चाहिए, उसका इमेज नहीं है, डोंट यूज इट. पिक्सेलेटेड होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. अगेन अ वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड, जो बुल्सप्री की वेबसाइट में उन्होंने प्रॉब्लम किया था. एक तो अलग अलग टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन थे, सब में कलर अलग था, सबका टाइप अलग था. सेम थिंग अप्लाइज फॉर इमेजेस आल्सो. सो इफ यू सी द लुक एंड फील ऑफ ऑल दीस 4 इमेजेस, चारों का फील अलग है. ये एकदम वाइब्रेंट है, ये थोड़ी पेस्टल टाइप से डल है, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारी लाइट है, यहाँ पर सिर्फ बेसिक लाइट्स और बेसिक कलर्स है. तो चारों का लुक एंड फील ही अलग है. Whereas if you see the second one, the images are consistent. Every image is pasted, है ना, एकदम सटल है, सॉफ्ट है, सबका टोन सेम है, पिंकी टाइप्स, है ना, पिंकी पर्पलिश, वैसा थोड़ा टोन जो है उनका सेम है, which is good. तो always use images also in the similar patterns. अलग अलग कलर के images use मत करो. Don't create an album. And last one, focus only on those things that matters. जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि फोकस क्या करना है, लाइफ इज इजियर ऑन आईफोन, क्या करिए आईफोन खत्म. उसके बाद ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका फॉन्ट हायरार्की नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू सी, यहाँ पर इनको ये टेक्स्ट इतना हाईलाइट भी नहीं करवा. इन्होंने क्या किया, स्मार्टली आप ये पढ़ोगे, आईफोन देखोगे, फिर आप ना ये टेक्स्ट को मिस कर दोगे व्हाइट वाले को, और आप लर्न मोर पढ़ोगे. तो जब आप लर्न मोर पढ़ने जाते हो, यू एंड अप रीडिंग दिस टेक्स्ट, है ना. सो यू आर मेकिंग यूजर्स रीड व्हाट दे वांट बट नॉट सो अपफ्रंट. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विजुअल हायरार्की जो हम बात कर रहे थे. सो वो जो एग्जांपल जो भी था, ये वाला भी, सो इसमें ये नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड जो है, ये कोई ऐसे ही पढ़ेगा नहीं, लेकिन जब कोई बटन पे क्लिक करना जाएगा ना, तो इस पे नजर जाएगी
सेम चीज यहाँ पर भी, जब कोई फॉर्म फिल करेगा ना तो वो ये पढ़ने जाएगा, अरे क्या लिखा है ना। सेम चीज इन्होंने भी यहाँ पर की है कि जब कोई लर्न मोर क्लिक करने जाएगा तो यहाँ पर दिखेगा गेट अप टू 460 रिवॉर्ड क्रेडिट, करेक्ट। बट कितना मिनिमल है, देयर इज नथिंग एल्स ऑन द फोल्ड, इट्स ओनली टेक्स्ट इमेज, दैट्स इट. So always create visual hierarchy this way. So any questions, any doubts for illustrations for images? Raise your hands. હરેશભાઈ, મને એક પૂછવું હતું કે તમારી જે રુચિરામ વેબસાઇટ છે ને એના ઉપર જે ફર્સ્ટ ફોલ્ડ છે ને એના પર તમે છે ને એ જે બેકગ્રાઉન્ડમાં બ્લુ કલર કર્યો છે ને એ આમ ક્રોસ ટ્રાયેંગલમાં છે, તો એ કેવી રીતના કરવાનું? એક સેકન્ડ હું શેર કરું કે No, I know. So for that you have to practice Figma. ના એટલે એ પેન ટૂલ થી થાય કે શેનાથી થાય? Practice Figma. मैं Figma के कोई आंसर नहीं देने वाला हूँ, to be honest, because Figma सीख सकते, it is very simple. I want you guys to more focus on the fundamentals. कैसे बनाते हैं उसके लिए 50 फ्री ट्यूटोरियल है फिग्मा के, ठीक है। आप उसको पेन टूल से भी बना सकते हो, आप उसको शेप से भी बना सकते हो. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है. सो आई वुड से स्पेंड टाइम यूजिंग फिग्मा. कल भी मेरे को किसी ने डाउट पूछा था अबाउट फिग्मा, आई हैव द सेम रिप्लाई. फिग्मा के लिए भरपूर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च करो. फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे बताओ. जी कर. सर वो बुल्सपी का जो साइट आपने खोला था, राइट, उसमें मतलब इलस्ट्रेशन आपने भी 8 टाइप दिखा है, उसमें तो कैसा स्पेसिफिक लग रहे थे कि ये इसके मतलब ज्योमेट्रिक है या फॉर एग्जांपल रेट्रो है या जो भी है, बट वो बुल्सपी में डिफरेंशिएट अभी आप मतलब रिकॉल करा ना तो कैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके, जस्ट कलर्स के हिसाब से या फिर डिजाइन आपने बोला हाथ लंब बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. सो अगर आप ये स्क्रीन से illustration दिखाओ। ध्यान से देखोगे, हाँ जी, ठीक है, तो एक चीज इसके बैकग्राउंड का कलर और ये सब देखो. इसका जो बीच में कैरिकेचर है, जो आदमी, ये जो लेडी बैठी है, उसके कलर्स देखो, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ओके, देखो, ठीक है, उसकी डिटेलिंग्स देखो. और ये सब जो अननेसेसरी एलिमेंट दिए हैं घास फूस के, वो कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है. ये एक हुआ. बट व्हेन आई स्क्रॉल डाउन, तो सेकंड इसमें जो कैरिकेचर है, वो कैरिकेचर का डिटेलिंग, स्टाइलिंग और इसका मैच नहीं हो रहा है, फर्स्ट थिंग, ओके, करेक्ट. फिर ये जो आईपैड के पीछे इन्होंने जो ऐसा ब्लैक ब्लैक दिया है और ये जो कलर यूज किया है, वो इनके स्क्रीन में कहीं ऐसा कुछ नहीं. हम्म, कलर्स भी मैच नहीं हो रहे. यहाँ पर अलग ही बलते कलर है, यहाँ पर अलग कलर. इसका बैकग्राउंड अलग है, यहाँ पर राइट, बैकग्राउंड अलग है. और यहाँ पर आता है तो सेम अगेन, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है. ना तो यूजर का स्टाइलिंग मैच हो रहा है, ना कलर मैच हो रहा है, ना बैकग्राउंड मैच हो रहा है, नथिंग एट ऑल. यहाँ पर ओके, एक्सप्रेशन डिटेल्ड है, यहाँ पर बेसिक है, यहाँ पर तो एक्सप्रेशन ही नहीं है. अगर आप यूजर का कोई इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हो जिसमें एक्सप्रेशन नहीं है, मेक श्योर कि सारे वेबसाइट में कहीं मैच नहीं होना चाहिए. फिर अरे सारे वेबसाइट में फिर एक्सप्रेशन ना हो. अगर यहाँ पर अगर आप रेड, ब्लू, पिंक यूज कर रहे हो, सब जगह फिर वही यूज करो, है ना. अगर ये कलर पैटर्न यूज किया है तो सब जगह वही कलर पैटर्न यूज करो, ठीक है. तो ये इलस्ट्रेशन अपने को नेट से ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई साइट है सिमिलर टाइप्स का मिलेगा या फिर कुछ एआई कैसा या सो बनाना पड़ेगा? टू बी ऑनेस्ट, इलस्ट्रेशन बनाना अपने आप में एक अलग जॉब प्रोफाइल है जो ग्राफिक डिजाइनर करते हैं. लेकिन एज अ यूआई डिजाइनर यू ऑल्सो आर सपोज टू ट्वीक देम. वो कैसे करोगे? सो freepik.com से अगर आप चलो कुछ फ्री के इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको इलस्ट्रेशन में ओपन करना पड़ेगा, या फिर उसकी जो भी इलस्ट्रेटर में ओपन करके आप जो एसवीजी फाइल लेके आओगे फिग्मा में डालोगे, तो आपको क्लिक करके उसकी हर एक चीज का कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके, नीड टू मैच इट टू आवर ब्रांड कलर्स. समझ में आया? यस,
तो एसवीजी फाइल्स ही रहेगी ना उधर भी, फ्री पिक से भी एसवीजी कोई एक कलर पीपिक से आपको इलस्ट्रेशन फाइल मिलेगी, तो वहां से इलस्ट्रेटर से आपको निकाल के आपको फिग्मा में डालना पड़ेगा। अच्छा, थैंक सो सी एक और, as a UX designer, sorry, as a UI designer, what you can also do is, so now this is a combination. तो ये इन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड में इन्होंने ये इनका जो एलिमेंट है एरो वाला, जूम इन्फो का अगर इफ यू सी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एरो लोगो में, वो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने एक ह्यूमन फिगर लिया है, एक इमेज लिया है, और यहाँ पर इन्होंने ये बनाया है ऊपर। ठीक है, सो ये मिला के इन्होंने एक इमेज बनाई है, जहाँ पर इन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं, दैट वन प्लेटफॉर्म टू पावर योर गो टू मार्केट। सो ये जो लेडी है, शी इज गेटिंग डेटा ऑफ एना। क्या डेटा मिल रहा है, तो उसको कंपनी का नाम, ईमेल, लोकेशन, नंबर सब मिल रहा है ना। ये तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये रेडी नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बनाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये सब देखो इन्होंने यहाँ क्या किया है, इन्होंने ये ऐसा ग्लो वाला एक एलिमेंट तीनों इसमें रखा है। यहाँ पर ऐसा अनलॉक इनसाइट्स तो ग्राफ बताया है, एंगेज कस्टमर तो कस्टमर के यहाँ पर एक ये बताया है, विन फास्टर तो ग्रोथ में ये ऐसा सर्कल को ग्लो बताया है। सो जैसे जैसे वेबसाइट्स देखते जाओगे ना, यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ थिंग्स आर वर्किंग, है ना। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने देखो ये जो यूज किया है, तो ये एज अ डिजाइनर यू हैव टू मेक ये, फिर भले इसको एनिमेट कोई और कर सकता है, अभी तो फिग्मा में भी एनिमेट हो जाता है, बट ये बनाना आपको पड़ेगा। तो हिट योर नंबर। सो यहाँ पर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिया है कि एक यूजर है, ठीक है, वो अलग अलग यूजर से बात कर रहा है, फिर उसको सर्च कर रहा है, वो 50 मिलियन रेवेन्यू ये वो, और फिर वो सारे यूजर यहाँ से मिले उसको जूम इन्फो से, एडेड टू राइट। सो ये आपको एज अ यूआई डिजाइनर सोच के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस इज द जॉब ऑफ अ यूआई डिजाइनर टू थिंक एंड इम्प्लीमेंट हियर। देखो जो आगे उन्होंने यूज किया था वही यहीं पर यूज किया क्या, तो जो फर्स्ट जॉन मिलर पीछे दिख रहा है उसको इन्होंने डिटेल में बताया कि आपको कॉन्टैक्ट एंड कंपनी डेटा मिलेगा यहाँ पे। बायर इंटेंट तो उसका इन्होंने बता दिया कि व्हाट इज इंटेंट आईओएस मार्केटिंग टूल। ये वेबसाइट विजिटर ट्रैकिंग, तो ये acme.com पे इतने विजिटर है, मोस्ट विजिटेड कंपनी ये है। सो दिस इज समथिंग दैट एज अ यूआई डिजाइनर वी हैव टू डिजाइन। सो इसको हम इन्फोग्राफिक भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये pitch.com पे हमने देखा था, दे यूज अनदर कलर, लेकिन इनका जो बटन्स है, दे आर गुड इनफ फॉर व्हाइट ऑल्सो एंड फॉर ब्लैक ऑल्सो। सो इन्होंने चेंज नहीं किया है, देखो दिख रहा है, इन्होंने चेंज नहीं किया, उनका सेम ही है। ये देखो, क्योंकि दिस कलर इज अप्लाइंग फॉर बोथ। उनके केस में ऐसा था कि इट वोंट बी पॉसिबल टू अप्लाई फॉर बोथ, है ना, इसलिए उन्होंने वैसा उसको चेंज किया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टाइपोग्राफी, दिस वाज अबाउट इलस्ट्रेशन, दिस वाज अबाउट द फोटोज। राइट, अभी हम क्या करेंगे ना, आई विल बी,
So what everyone has to do is, abhi call pe you all have to start designing a landing page. Okay, let me give you a what. So by the way, let me present the website to you guys. A very good example, yeah? How smartly one can use animations with minimal colors. So ये देखो मैं सिर्फ click भी नहीं किया है. How Banky works in 3 easy steps. ये animation अपना पर. So this is a video that they have played. फिर नीचे आ जाता है scroll. So अगर मैं इसका first load वापस दिखाऊं, उसी कितना subtly चीजें आ रही है. So इसी ये section पे है काफी चीजें, but it is so nicely placed. Get paid with Banky, get started. और फिर यहाँ पर ये 3 illustrations है और icons है, sorry. तो ये icons देखो कितने अच्छे smartly बनाए हुए हैं. Background is the same, उस पे एक element है बस blue का. Same, दिख रहा है consistency. Hardly any other colors use. बस उनका main color blue, black, yellow. That's it. और सिर्फ जो images में color है वहाँ उन्होंने अपना कोई color ऐड नहीं किया. यहाँ पर images में है. बाकी सारे illustrations, graphics, icons, सब कुछ in sync, right?